वृषभ राशि के जातकों के लिए मई का महीना मिश्रित संकेत लेकर आ रहा है। इस महीने कुछ अच्छी खबरें तो हैं, लेकिन कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी पाएं। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए खुशखबरी की। 14 मई को बृहस्पति का धन स्थान में प्रवेश होने वाला है, जो आपके लिए नए अवसर और लाभ की राह खोलेगा। इस समय आपके पास कई स्रोतों से वित्तीय लाभ आने की संभावना बन रही है, क्योंकि बृहस्पति आपकी लाभ स्थितियों के स्वामी हैं और इसके साथ ही उच्च स्थान पर शुक्र का प्रभाव भी है, जो आपके भाई बहनों से भी आर्थिक मदद मिलने का इशारा कर रहा है। इस महीने आपकी सोसाइटी, संस्थान या किसी भी धार्मिक संस्था से धन अर्जित करने के मौके बन रहे हैं। इसके साथ ही परिवार से भी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, जैसे माता पिता से प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति से जुड़े फायदे। अगर आपकी किसी संपत्ति की कीमत बढ़ी है या रीडेवलपमेंट की योजना में आपकी भागीदारी है, तो आपको अच्छे वित्तीय लाभ मिल सकते हैं। इस दौरान गुप्त स्रोतों से भी धन प्राप्ति का योग बन रहा है, जैसे ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस या कोई पैतृक धन। साथ ही यदि आप किसी नौकरी या करियर में हैं, तो इस वर्ष आपको वेतन वृद्धि या पैसों से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए इस गोचर में आर्थिक स्थितियां स्थिर और लाभकारी नजर आ रही हैं। इस महीने पैसों के मामले में बहुत अच्छे मौके बन रहे हैं और खासकर 3 ग्रहों का गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहले तो बृहस्पति की बात करें, जिनके प्रभाव से वित्तीय स्थितियां मजबूत हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा राहु और केतु का गोचर भी खास है। राहु अब आपके दशम स्थान में आ चुका है, जबकि केतु आपके चतुर्थ स्थान पर है। राहु को दशम स्थान में देखा जाए तो इसे एक बड़े अवसर और सफलता के संकेत के रूप में देखा जाता है। राहु जहां भी जाता है, वहां साहस और जोखिम लेने की शक्ति बढ़ाता है और आपके दशम स्थान में होने के कारण यह आपके करियर और जीवन की ऊंचाइयों को छूने का संकेत है। इस समय जो चीजें आपने कभी सोची भी नहीं थीं, वे भी इस गोचर के दौरान संभव हो सकती हैं। 18 मई के बाद ये बदलाव और सफलता आपके लिए और भी स्पष्ट होते हुए नजर आएंगे, और जो आपने लंबे समय से हासिल करने की कोशिश की थी, वह इस समय मुमकिन हो सकता है। इस महीने के गोचर में कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। मंगल महाराज की अष्टम दृष्टि और आपकी राशि से तीसरे स्थान पर नीच के बैठे हुए मंगल कुछ जोखिम भरे संकेत दे रहे हैं। मंगल का प्रभाव खास तौर पर शरीर पर असर डाल सकता है, जैसे चोटें लगना या रक्त से जुड़ी समस्याएं। इसके साथ ही राहु पर मंगल की दृष्टि होने के कारण वृषभ राशि के जातकों को ऊंचाई वाली जगहों से बचना चाहिए। छत पर चढ़ने या हाइट से जुड़ी किसी भी गतिविधि में भाग लेने से बचें, क्योंकि चोट लगने का खतरा हो सकता है। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े उपकरणों के इस्तेमाल में भी सतर्कता बरतें, खासकर यदि आप किचन में काम करते हैं। आग से जुड़े हादसे या करंट लगने की संभावना भी हो सकती है। इस समय यात्रा करने से पहले भी पूरी सतर्कता बरतें, क्योंकि रास्ते में कोई हिंसा या विवाद हो सकता है। सुरक्षा और सावधानी का ध्यान रखना इस समय बेहद महत्वपूर्ण है। इस महीने मंगल का तीसरे भाव में नीच स्थान पर होना आपके लिए धन और परिवार के मामलों में वृद्धि का कारण बनेगा। इसके अलावा बृहस्पति के शनि की दृष्टि से मुक्त होने से आपकी स्थिति में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है। जैसे ही बृहस्पति शनि की दृष्टि से बाहर आते हैं, यह आपके लिए विस्तार और विकास की नई संभावनाओं को खोलता है। खासकर जो लोग व्यापार, उद्योग या फैक्ट्री चलाते हैं, उनके लिए यह समय बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। अगर आप अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं, जैसे एक दुकान से दूसरी दुकान खोलना, नया शोरूम लगाना या दूर क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, तो यह गोचर आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। साथ ही राहु का दशम स्थान में होना आपके लिए साहस और नए अवसर लाने का काम करेगा। मई महीने से आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है और आप आर्थिक दृष्टि से भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस महीने परिवार के साथ जुड़ी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है,
और परिवार के सदस्यों से मिलने या मिलाने का मौका बन सकता है। कुटुंब का लाभ इस समय प्रबल है और परिवार के बीच सामंजस्य भी बढ़ सकता है। हालांकि केतु के प्रभाव के कारण आपको छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ विवाद से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में टकराव की संभावना बन रही है। 18 मई के बाद केतु की स्थिति कुछ खास बदलाव लेकर आ सकती है, जैसे घर में नए सदस्य का आना। अगर आप संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे थे तो इस समय उस दिशा में सफलता मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग लंबे समय से दूर हो गए थे, जैसे रिश्तेदार, मित्र या सगे संबंधी, इस महीने से वे वापस आपके जीवन में लौट सकते हैं। यह समय घर में किसी नए मांगलिक कार्य के आयोजन का भी संकेत दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति और शनि के प्रभाव से घर में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। इस समय केतु का प्रभाव आपके चतुर्थ स्थान पर होने के कारण जप, तप और अनुष्ठान जैसी धार्मिक क्रियाएं लाभकारी साबित हो सकती हैं। जितना अधिक आप इस समय चैरिटी या दान करेंगे, उतनी ही ज्यादा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस समय घर में कुछ दबाव भी महसूस हो सकता है, खास तौर से कामकाजी मामलों में, और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। हालांकि बृहस्पति की स्थिति की वजह से आप इस दबाव को सहजता से संभालने में सक्षम होंगे। इस माह में प्रेम और रोमांस के मामले में भी बेहद अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि शुक्र महाराज आपकी राशि के स्वामी के रूप में उच्च स्थान पर बैठे हैं और आपकी पंचम दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको किसी महिला मित्र से लाभ मिलने की संभावना बन रही है और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव भी हो सकते हैं। इस महीने प्रेम और रोमांस के लिए बेहतरीन समय है। साथ ही अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं या मंत्रों की साधना कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सफलता का हो सकता है। देवी शक्ति की आराधना भी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। छात्रों के लिए यह समय पढ़ाई में बेहतर फोकस और अच्छे परिणामों का है। अच्छे अंक और बेहतर शैक्षिक संस्थानों में दाखिले के अवसर भी बन सकते हैं। हालांकि एक चेतावनी भी है, इस महीने आप कुछ प्रलोभनों का सामना कर सकते हैं। शुक्र की दृष्टि से प्रेम, आकर्षण और विपरीत लिंग की ओर रुझान बढ़ेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर फिजूल समय बर्बाद करने से बचें। इस समय आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझते हुए सही दिशा में ही ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। बृहस्पति की स्थिति इस समय आपकी मदद कर रही है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करने के लिए आपको संतुलन बनाए रखना होगा। इसका मतलब यह है कि आप मनोरंजन जरूर करें, लेकिन पढ़ाई या अपने लक्ष्यों पर भी ध्यान केंद्रित रखें। इस महीने छठे घर में शत्रु और प्रतिस्पर्धियों से संबंधित जो स्थिति बन रही है, वह कुछ सावधानी की मांग करती है। आपके खिलाफ ताकतें सक्रिय हैं, जो आपके किसी भी छोटे से कदम का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस महीने आपको अपने कार्यों में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए, खासकर यदि आप सेवा क्षेत्र में हैं। इस समय नई नौकरी बदलने, यात्रा करने या किसी के साथ भी छुप छुप कर बात करने से बचना चाहिए। शत्रुओं से बचने के लिए अपने कदम बहुत सोच समझकर उठाएं, ताकि आप गलतियों से बच सकें। इस समय आपको अपनी नौकरी के बारे में किसी से कोई बात साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका गलत मतलब निकाला जा सकता है, जो बाद में आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए वृषभ राशि के जातकों को इस समय अपनी नौकरी को पूरी तरह से संतुलित और सावधानी से चलाना होगा। अब बात करते हैं कलत्र भाव की, जहां मंगल का प्रभाव नजर आ रहा है। हालांकि मंगल इस क्षेत्र में सकारात्मक स्थिति में नहीं है, इसलिए आपको इसको समझकर ही आगे बढ़ना होगा। खास तौर पर छठे भाव में मंगल का असर और शुक्र के साथ शनि की स्थिति को देखते हुए कार्यक्षेत्र में किसी से चुगली करने से बचें। साथ ही कार्यस्थल पर महिला मित्रों के साथ किसी भी तरह के विवाद से भी बचना जरूरी है, क्योंकि इन स्थितियों से समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस महीने वृषभ राशि के जातकों को कुछ मामलों में सतर्क रहना होगा, खासकर पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन में। बिजनेस में साझेदारी से जुड़ी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जैसे आपका हिस्सा घट सकता है। इसके अलावा पति पत्नी के रिश्ते में भी कुछ गलतफहमियां और विवाद हो सकते हैं, जो तनाव की वजह बन सकते हैं।
ऐसे में शांति बनाए रखने के लिए मंगल महाराज की पूजा करना फायदेमंद रहेगा। आप हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल से अभिषेक कर सकते हैं और मंगलवार के दिन मीठा बांटने से भी शुभ प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा उपाय यह है कि अगर आप किसी धार्मिक संस्था या मठ से जुड़े हैं तो वहां जाकर कुछ शारीरिक श्रम करें। यह उपाय न केवल आपके जीवन में संतुलन लाएगा बल्कि आपकी आस्था और समर्पण को भी मजबूत करेगा। आप अगर किसी धार्मिक स्थान से जुड़े हैं तो वहां जाकर शारीरिक श्रम करें, जैसे सीढ़ियों को साफ करना, जूते धोना या अन्य सफाई का काम करना। इस तरह से आप मंगल महाराज के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें व्यापार की, तो यह समय आपके लिए विस्तार का है। राहु का प्रभाव यहां सक्रिय है और राहु की रणनीति हमेशा चतुराई और रणनीतिक सोच पर आधारित होती है। इसका मतलब यह है कि आप शत्रुओं के बीच घुसकर उनके राज और योजनाओं को जानकर उन्हें अपने लाभ में बदल सकते हैं। यह स्थिति खास तौर पर राजनीति और किसी भी ऐसे क्षेत्र में काम करने वालों के लिए काफी लाभकारी हो सकती है जहां कूटनीतिक चालें और समझदारी से काम करना जरूरी है। नौकरी से जुड़ी स्थिति इस समय आपके लिए बेहद सकारात्मक है। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो यह समय आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि मनचाही नौकरी पाने का मौका मिल सकता है। यदि आपने किसी इंटरव्यू में भाग लिया है तो आपको इसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही इस समय नए इंटरव्यू भी हो सकते हैं, इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए और सही समय का लाभ उठाना चाहिए। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अच्छे संकेत हैं। इसके अलावा अगर आप स्थान परिवर्तन की सोच रहे हैं तो यह भी संभव हो सकता है, इसलिए इस बारे में कोई निराशा की बात नहीं है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए भी अच्छे अवसर बन रहे हैं। इस समय आपके व्यापार में जबरदस्त उन्नति का मौका है। अगर आप पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अपने बिजनेस में जुटे रहते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी और आपको हर दिशा से फायदा होगा। हालांकि एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी चाहिए, अपने प्लान्स और आइडियाज को दूसरों से शेयर न करें। जितना आप अपनी योजनाओं को लोगों से साझा करेंगे उतना ही जोखिम बढ़ेगा, क्योंकि लोग आपकी बातों पर ध्यान देंगे और शायद आपसे पहले वही काम पूरा कर लेंगे। इसलिए जितना हो सके अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और शांति से अपने काम में लगे रहें। यही तरीका है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और सफलता तक पहुंचाएगा। इस समय आपको अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिना किसी चिंता के, क्योंकि जो भी परिणाम आएंगे वे आपके अच्छे के लिए ही होंगे। इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें और निराश होने की जरूरत नहीं। बस अपने काम में पूरी लगन और समर्पण से लगे रहें और फल खुद ब खुद अच्छे होंगे। इस समय आपके लिए प्रेम और रिश्तों का समय भी बहुत अनुकूल रहेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या अपने भावनाओं का इजहार करना चाहते हैं तो यह सही वक्त है, क्योंकि आपके पक्ष में स्थिति बनेगी। अविवाहित लोगों के लिए भी यह समय विवाह के अच्छे प्रस्तावों का हो सकता है, जिससे आपको एक बेहतरीन जीवन साथी मिल सकता है। कुल मिलाकर प्रेम और रिश्तों के लिए यह समय बहुत शुभ है। घर परिवार में इस समय खुशियों का माहौल रहेगा। अगर किसी कारण से किसी के बीच मनमुटाव था तो वह दूर होगा और रिश्तों में फिर से प्यार और स्नेह बढ़ेगा। यदि सगे संबंधियों से कोई झगड़ा चल रहा था तो वह भी सुलझ जाएगा और सभी एक दूसरे से मिलकर खुशहाल तरीके से रहेंगे। इस समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ होगा जो संतान सुख की कामना कर रहे हैं या जिनके लिए संतान प्राप्ति में कोई रुकावट थी। इस समय में संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं और परिवार में खुशी का माहौल होगा। सच कहें तो यह समय ऐसा होगा कि आपको घर में मिठाई बांटनी पड़ेगी। इस तरह के अच्छे वक्त का पूरा लाभ उठाएं और निराश न हो, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए खुशियों की कोई कमी नहीं होगी। इस समय संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है जो आपके लिए गर्व और सम्मान का कारण बनेगी। आपकी संतान का कोई ऐसा प्रयास होगा जिससे उनका नाम रोशन होगा और करियर में भी सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। यदि कोई विदेश में पढ़ाई या नौकरी करने का सपना देख रहा है तो अब वह सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है।
विदेश जाने का अवसर मिल सकता है, जो आपके लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा। इसके अलावा बिजनेस और व्यापार के मामले में भी यह समय आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से इस समय में धन अर्जन के अवसर उत्पन्न होंगे, जो आपके आर्थिक स्थिति को मजबूती देंगे। इस समय आपके लिए कुछ बेहतरीन अवसर बन रहे हैं। खासकर जो लोग नया वाहन खरीदने की सोच रहे थे, उनके लिए यह समय शुभ साबित होगा। नया वाहन खरीदने के साथ साथ अगर आप नया घर लेने का सपना देख रहे हैं, तो वह भी साकार हो सकता है। इसी तरह यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ी योजनाएं और निवेश आपको अच्छा लाभ देंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी जो लोग सक्रिय हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। लेकिन सफलता पाने के लिए यह भी जरूरी है कि आप गलत संगत से दूर रहें। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी आदतों और मित्रों का चयन सोच समझकर करें। यदि आपकी संगति ऐसी है जिसमें नशे की आदतें हैं, तो आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए, ताकि आपके रास्ते में कोई रुकावट न आए। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए मांस, मछली, अंडे जैसे पदार्थों का त्याग करके देखिए। यही नहीं, अपनी संगत को भी थोड़े समय के लिए बदल कर देखिए। खासकर अगर आपकी संगत नकारात्मक है, आपको यह महसूस होगा कि कुछ समय के लिए इन चीजों और संगत से दूर रहना आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। यह इतना प्रभावी हो सकता है कि अगर आप इस समय का सदुपयोग करते हैं, तो आपका जीवन एक नया मोड़ ले सकता है। और अगर आप देखेंगे कि यह तरीका आपके लिए लाभकारी साबित हो रहा है, तो आप कभी भी गलत संगति में नहीं लौटेंगे। यह परिवर्तन आपके जीवन में स्थायी खुशियों और सफलता के द्वार खोलेगा, जिससे निराशा के बादल भी छंट जाएंगे और आपकी जिंदगी में हर दिशा से सकारात्मकता और समृद्धि आएगी। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने वाहन को भी सावधानीपूर्वक चलाएं, ताकि कोई अनचाही स्थिति न बने। इस समय किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए बिजली के उपकरणों से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा। इस छोटे से कदम से आप सुरक्षित रह सकते हैं। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, तो इस समय आपके स्वास्थ्य के सितारे बहुत मजबूत हैं। यदि किसी कारणवश आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नियमित इलाज के साथ साथ आयुर्वेदिक उपायों का सेवन करने से आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। इसके अलावा सुबह जल्दी उठकर योग, प्राणायाम और ध्यान करने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी शांत रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उपाय आपको रोग मुक्त रखेंगे। सकारात्मक सोचें और खुद को बेहतर रखने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। व्यवसायी लोगों के लिए भी यह समय शानदार रहेगा, क्योंकि आप जो रणनीतियां बनाएंगे वह आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी और आपके बिजनेस में जबरदस्त विकास होगा। मई का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है। इस समय आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी परिस्थितियां बन रही हैं वे आपके पक्ष में होंगी। जब हम आपके भाग्य के बारे में बात करते हैं, तो 11वें घर में भाग्येश का स्थान परिवर्तन आपको बड़े लाभ की ओर इंगित कर रहा है। यानी इस महीने मुनाफे का एक अच्छा मौका आपके पास आ सकता है। राशि स्वामी शुक्र के साथ होने के कारण एक महिला मित्र के सहयोग से आपके कार्यों में तेजी आएगी और सफलता मिलेगी। इस माह में वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा। और अंत में जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।